हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है? लीनियर मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होती है। साइज ऑफ इमेज जैसे कि हमने डिस्कस किया था उस दिन कि जो हमारी इमेज है वो बनेगी ए डैश बी डैश, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने ए बी लिया था। स्फेरिकल मिरर के कनकेव मिरर के अंदर हमने पढ़ा था ना, जब हमने रियल इमेज पढ़ी थी उस केस के अंदर हमने पढ़ा था कि ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश उसकी इमेज बनेगी। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय द मिरर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये रेशियो होती है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब H2 हमने बोल दिया साइज ऑफ इमेज और H1 हमने बोल दिया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और हमने ये डिस्कस किया था कनकेव मिरर वाले केस के अंदर कि साइज ऑफ इमेज को हमने ए डैश बी डैश बोला है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने ए बी बोला है। चलो राजी, अब डिस्कस करते हैं इसको, लीनियर मैग्निफिकेशन को। किसके लिए? कनकेव मिरर के केस के लिए। अब कनकेव मिरर के केस के लिए डिस्कस करेंगे तो क्या आएगा? अब देखो इसके अंदर इन केस ऑफ कनकेव मिरर रियल इमेज, ये हमने उस दिन डायग्राम किया था। ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ से रे पैरेलल आएगी, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी, फोकस में से वापस निकल जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो वहीं से सीधी निकल जाएगी, और जो पोल पे आएगी वो जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ देखो लीनियर मैग्निफिकेशन निकालनी है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या? H2 बाई H1, मतलब ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी। तो यहाँ देखो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, तो यहाँ से देखना ए बी, ए डैश बी डैश और ए बी हमने कनकेव मिरर के केस के अंदर पढ़ा था कि जो ए डैश बी डैश है वो किसके इक्वल आया था? सर वो आया था ए डैश बी डैश इज इक्वल टू डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश डिवाइड बाई पी बी। ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, पी बी डैश डिवाइड बाई पी बी इसके इक्वल आया था। अच्छा, अब यहाँ साइन कन्वेंशंस लगाओ। ए डैश बी डैश जो है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या आएगी? सर ए डैश बी डैश जो आएगा वो आएगा माइनस का H2, माइनस का H2। और जो ए बी है वो कहाँ है? सर वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अगर ऊपर है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? प्लस का H1। अच्छा, पी बी डैश पोल से लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव में है, तो ये क्या आएगा? पी बी डैश आएगा माइनस का V, और जो पी बी है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से वो आएगा माइनस का U। अब इन वैल्यूज़ को उठाओ और यहाँ क्या कर दो? इन वैल्यूज़ को यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो। जब पुट करोगे तो ए डैश बी डैश क्या आएगा? माइनस का M इज इक्वल टू ना, तो M इज इक्वल टू माइनस का H2 डिवाइड बाई H1 इज इक्वल टू पी बी डैश। पी बी डैश कितना है? माइनस का U डिवाइड बाई माइनस का V डिवाइड बाई माइनस का U। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, V बाई U आ गया। तो हमारी मैग्निफिकेशन क्या आ गई? M इज इक्वल टू माइनस H2 बाई H1 और या फिर V बाई U। अब यहाँ से देखो M क्या आ रहा है? M इज नेगेटिव, M इज नेगेटिव। अब तुम में से कहोगे सर यहाँ से तो देखें तो M नेगेटिव आ रहा है, यहाँ से देखो आप, यहाँ से तो M पॉजिटिव आ रहा है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि M पॉजिटिव है या नेगेटिव? अब बच्चे, अब लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है उसके अंदर क्या था? साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीज़ थी। तो यहीं से हम देखेंगे इमेज के साइज से ही चेक करेंगे कि M पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये तो हमने कंपेयर करके बाद में जब हमने ट्रायंगल को सिमिलर किया था उसके बाद ये रेशियो इक्वल प्रूव की थी, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मूले के अंदर आया था वो साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही था फॉर्मूले के अंदर। अगर ये था तो कंपेयर भी यहीं से करेंगे। तो यहाँ से M H वाले के केस के अंदर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो M क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। किसके लिए? कनकेव मिरर के केस के लिए, ठीक। देखो राजी, अब हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल इमेज के लिए। कनकेव मिरर है जब इमेज वर्चुअल बनेगी। देखो ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश हमारे पास इमेज बनी, तो हमने M तो निकाला था अभी। क्या आया था M? सर M आया था M इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश डिवाइड बाई पी बी। अभी अभी मैंने डिस्कस किया था।
अब फटाफट से बता दो मेरे को कि ए डैश बी डैश क्या आएगा। सर एक्स एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, अगर ऊपर है तो ए डैश बी डैश क्या आएगा सर, ए डैश बी डैश प्लस का H2 आएगा। और ए बी क्या आएगा, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो ए बी क्या आएगा, प्लस का H1 आएगा। अब पी बी डैश बता दो सर, पी बी डैश राइट साइड में तो प्लस का V आएगा, तो पी बी डैश इज इक्वल टू प्लस का V। और पी बी क्या आएगा सर, प्रिंसिपल पोल से हमारे लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में तो ये क्या आएगा, माइनस का U आएगा। क्लियर है जी। अच्छा, अब इन वैल्यूज़ को यहाँ क्या करो, पुट करो। तो जब पुट करोगे तो M किसके इक्वल आएगा, तो M आएगा, M इज इक्वल टू ए डैश बी डैश की जगह क्या आएगा, प्लस का H2 डिवाइड बाई ए बी की जगह क्या आएगा, प्लस का H1 आएगा, इज इक्वल टू पी बी डैश की जगह क्या आएगा, पी बी डैश की जगह प्लस का V आएगा और पी बी की जगह माइनस का U। तो यहाँ मेरे को बताओ कि M पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। तुम कहोगे सर आज हमें पता चल चुका है कि M जो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा कहाँ से पता चलेगा, वो हमें H वाले से पता चलेगा, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वाले से पता चलेगा। तो यहाँ से M क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब इस केस के लिए अंदर M क्या हो गया, M इज़ पॉजिटिव। तो M क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए और वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है राजी। अब हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स मिरर और वर्चुअल इमेज के लिए, कन्वेक्स मिरर और वर्चुअल इमेज के लिए। ये कन्वेक्स मिरर के अंदर सिर्फ एक ही टाइप की इमेज बनती थी, वर्चुअल इमेज। अब उसके लिए डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। ए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट था जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी, वो फोकस में से होके जाएगी। तो देखो यहाँ से फोकस में से हमें अपीयर हो रही है ना कि फोकस में से होके जा रही है। यहाँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो वहीं से वापस अपनी पाथ को रिट्रेस कर लेती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश इसकी इमेज बनी। अब इमेज बनी, अभी हमने डिस्कस किया था जो एम का फॉर्मूला था। सर एम का फॉर्मूला क्या था, ए बी एम इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश डिवाइड बाय पी बी। अब यहाँ देखो ए डैश बी डैश अपवर्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का H2। ए बी भी कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो ये भी प्लस का H1 आएगी। ये प्लस का H2 आ गया, ये प्लस का H1 आ गया। अब पी बी डैश ढूंढो कहाँ है, सर ये हमारा पोल था, तो पी बी डैश आया राइट साइड में, तो प्लस का V। तो पी बी डैश इज इक्वल टू प्लस का V। और पी बी फटाफट से बता दो क्या आएगा, सर पी बी पोल से लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो हम कैसे मेजर करते हैं, नेगेटिव मेजर करते हैं। ये हमने साइन कन्वेंशन के अंदर पढ़ा हुआ है। यहाँ m की वैल्यू पुट करो तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, सर m इज इक्वल टू आएगा ए डैश बी डैश, उसकी जगह पुट कर दो प्लस का H2 डिवाइड बाई ए बी की जगह पुट कर दो प्लस का H1 इज इक्वल टू पी बी डैश की जगह प्लस का V डिवाइड बाई पी बी की जगह माइनस का U। तो यहाँ भी m क्या आ गया, सर यहाँ भी मैग्नीफिकेशन यहाँ से क्या मिल गई, पॉजिटिव मिल गई। तो m क्या मिलेगा, m इज़ पॉजिटिव। m यहाँ भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल गया। तो इस चीज़ को याद रखना है कि कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज के लिए और कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। क्लियर है जी। अब इसके बाद एक दो छोटी छोटी बातें और हैं जो हम डिस्कस करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन के अंदर ही। तो देखो यहाँ से देखो, फर्स्ट चीज़ क्या होगी, अगर m क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ या ग्रेटर देन 1 बोल सकते हो। अगर m ग्रेटर देन 1 हुआ तो इमेज क्या बनेगी, इमेज फॉर्म्ड इज लार्ज। जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, लार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी। सेकंड चीज़ क्या कहोगे, अगर m क्या है 1 से लेस तो इमेज क्या बनेगी, इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉल। इमेज क्या बनेगी, स्मॉल बनेगी। तीसरी चीज़ क्या डिस्कस करोगे कि अगर m हमारा पॉजिटिव है, m क्या है, m इज़ पॉजिटिव। अगर m पॉजिटिव है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। देन इमेज इज इरेक्ट। इमेज क्या बनेगी, बिल्कुल इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है राजी। और अगर m क्या आ गया, अगर m नेगेटिव आ गया, फोर्थ में क्या डिस्कस करोगे, इफ़ m इज़ नेगेटिव देन इमेज इज
फिर क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड। ठीक है राजी, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके राजे, बाय बाय।